सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका साथी संजय सोनटक्के सूरत गुजरात से आप सबका स्वागत करता हूं। फिनटच एक बहुत ही यूनिक और जेन्युइन सिस्टम। दोस्तों, फिनटच की जो ग्रोथ है, सही बोलूं कि आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां की है, आप भी सब देख रहे हैं, जितने भी इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, जितना ग्रोथ फिनटच के अंदर मिल रहा है उतना ग्रोथ आज तक किसी भी सिस्टम में नहीं मिला है। और इसकी वजह हम लोग नहीं है, हम तो बाकी कंपनियों को भी प्रमोट करते हैं। तो वहां क्यों नहीं मिला, यहां क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सिस्टम की ताकत, इस प्रोजेक्ट की ताकत, इनके टेक्नोलॉजी की ताकत, इनके आउटपुट की ताकत, इनके रेवेन्यू जनरेट की ताकत। हमारी कोई कैपेसिटी नहीं है इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना। दोस्तों, 17 दिन हुए इस सिस्टम को स्टार्ट करते हुए, और 17 दिन में 3000 से ज्यादा की टीम हो चुकी है, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया, अपने आप बनती जा रही है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। तो इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि सिस्टम को ध्यान से प्रॉपरली वे से सुनिए और एक एक चीज को समझिए। उसके बाद पूरे प्रेजेंटेशन के बाद जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ डिस्कस कीजिए, वो आपको क्लियर कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिनटच, कॉन्टेक्टिंग फाइनेंस, इंजॉइंग फाइनेंस। कंपनी यूएसए बेस है, कैलिफोर्निया से है, साथ ही साथ सिंगापुर में भी इसका ऑफिस है। तो दो जगह अगर कंपनी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, सारे रजिस्ट्रेशन अमेरिका से हैं। अगर इसकी मैनेजमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैनेजमेंट में कंपनी के सीईओ मिस्टर बॉबी जोई लैम्बर्ट, जिनके कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, इवेंट्स में वो आते हैं। कंपनी के सीएफओ मिस्टर डोनाल्ड के मार्क्स, कंपनी के सीओओ मिस्टर आल्विन आर गार्सिया, उसके बाद कंपनी के सीटीओ मिस्टर ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वॉकर, और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया ए गेटनर। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी की टीम है। और कंपनी के साथ लेटेस्ट मिडल ईस्ट की रॉयल फैमिली ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 18% की पार्टनरशिप ली है। इसके पहले कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली, वो एज अ पार्टनर थी, लेकिन दोनों में परसेंटेज को लेके कुछ डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली को टर्मिनेट करके इन्होंने एक रॉयल फैमिली को अपने साथ लिया, जो मिडल ईस्ट की है, सऊदी अरब की। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था शेयर होल्डिंग का, वो रिस्ट्रक्चर किया, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली को पहले 33 पार्टनरशिप दी थी, 33%। उसके बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, और मिडल ईस्ट की फैमिली को 18% में इन्होंने सेटिस्फाइड करा दिया। इनका जो प्रोग्राम है फिनटच, जिसकी शुरुआत 2019 में ब्लॉकचेन क्रिएट करने से हुई। प्रोग्राम तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इसी फरवरी स्टार्टिंग में, लेकिन इसका बनाने का काम 2019 में चालू हुआ। तब उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का सोचा जो बहुत रेयर है, एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बनाना चालू कर दिया। 2021 में बनके थोड़ी बहुत रेडी हो गई, और जब इन्होंने इस हाइब्रिड सिक्योर टेक्नोलॉजी को एक 100 अलग अलग वर्ल्ड वाइड कंपनियों के साथ सुपरवाइजरी नोड बना के कनेक्ट करना चालू किया, और इसके साथ एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहा जिसको बोलते हैं लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो बोरोइंग के लिए एक सुपरवाइजरी नोड की जरूरत होती है, एक की जगह 100 बना दिया। और इसी टेक्नोलॉजी के लिए इनके सीईओ को
2021 के एंड में जब अमेरिका के अंदर एक ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस ब्लॉकचेन समिट में इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे कई सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती जा रही है। P2P लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, डिजिटल राइट्स, रेमिटेंस, ग्लोबल पेमेंट्स, इतना आ चुका है। बाकी कई सारी चीजें इसके अंदर आनी बाकी। इक्विटी भी आ रही है, एस्क्रो, वेजर्स, प्राइवेट मार्केट, डेट, क्राउड फंडिंग, डेरिवेटिव्स, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, टाइटल रिकॉर्ड्स, ओनरशिप, वोटिंग, कई सारी चीजें इसके अंदर धीरे धीरे एक ही जगह पे ऐड हो जाए। कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आएंगे, सिक्योरिटीज भी आएगी, डिजिटल करेंसी भी कई सारी लॉन्च होगी। कुछ चीजें आ चुकी है, कुछ चीजें आनी बाकी। साथ ही साथ इन लोगों ने अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट बनाया है। ऐसा वैलेट जिसके 12 फ्रेज आप दुनिया के किसी भी वैलेट में डाल के अपना अकाउंट सेम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चाहे आप उस 12 फ्रेज को ट्रस्ट वैलेट में डालें, मेटामास्क में डालें, ट्रॉनलिंक प्रो में डालें, या दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट में डालोगे तो सेम बैलेंस दोनों जगह आपको दिखेगा और दोनों जगह से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 100% डिसेंट्रलाइज वैलेट, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज कॉइन, माइनेबल, साथ में इक्विटी। फिलहाल कॉइन के रूप में, आगे जाके वो इक्विटी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इक्विटी की जो क्वांटिटी है, या फिर कॉइन की अगर क्वांटिटी बोलेंगे तो केवल 50,000 है एफटीएच कॉइन, केवल 50,000। दोस्तों, इन्होंने जो लेंडिंग एंड बोरोइंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और रियल रेवेन्यू जनरेट पे बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट को सर्टिक ने सर्टिफाई किया है। आपको अगर सर्टिक के बारे में पता नहीं तो किसी को भी एक्सपर्ट को पूछ लो कि भाई साहब सर्टिक का सर्टिफिकेट आसान है क्या? पैसा देके नहीं मिलता है। अगर पैसा देके मिलता होता तो इथेरियम को 2.5 साल तक वेट नहीं करना पड़ता। पता करना, जब ये सर्टिक ने इथेरियम, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है, उसको भी 2.5 साल के बाद दिया। जो गलतियां उनके अंदर थी सब बोले क्लियर करो तब दूंगा, तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जो पैरामीटर हमको चाहिए वो पैरामीटर अगर आपके पास है तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता है। आज भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सर्टिक का वेट कर रही कि हमें सर्टिफाई करे। कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। और फिनटोज को वो सर्टिफिकेशन मिल चुका है और 87 का स्कोर मिला है। सिक्योरिटी स्कोर 88 का है, मार्केट एंड कम्युनिटी का 84 का। और बाकायदा यहाँ पे मेंशन किया है सर्टिक ने कि फिनटोज करती क्या है, लेंडिंग एंड बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट लेना और उसको लोन देना दूसरे को, जैसे बैंक करती है। हम जैसे बैंक में डिपॉजिट होता है, एफडी होता है, तो वो रखे रखे नहीं बढ़ेगा, तो बैंक क्या करती है, लोन देती है। तो सेम नेचर पे ये काम कर रहे हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट लेंगे एज अ लेंडर और ट्रेडर को एज अ बोरोअर लोन देती है, जहां से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। कितना होता है, कैसे होता है, ये भी सारे कैलकुलेशन हम देखेंगे। क्लियर? ये सर्टिक का सर्टिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब से आगे चलते हैं तो ये बाइनेंस का है। बाइनेंस के वेबसाइट पे आपको न्यूज मिलेगी फिनटोज की, और ये न्यूज ये दर्शाती है कि यहाँ पे लॉस होने का कोई भी चांस नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। आप अगर इसको आराम से पढ़ोगे तो यहाँ आपको सारी चीजें दिखाई देगी। इसका स्क्रीनशॉट अभी भी निकाल के मैंने डाला हुआ है, क्योंकि एक हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है मल्टीपल सिग्नेचर एंड जीरो नॉलेज प्रूफ, विच कैन अचीव ट्रूली डिसेंट्रलाइज सुपरविजन, जो 100 नोड्स है।
An automatic stop loss when clearing conditions are met to ensure that users fund are free from any risk of loss. Fully fairly decentralized system, वरना सर्टिक मिलता ही नहीं भाई साहब। जो एक्सपर्ट है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बाइनांस के साइट पे न्यूज मिला हुआ है, आप खुद चेक कर सकते हो। जो सुपरवाइजरी नोड इनके साथ 100 कंपनीज ज्वाइंट हुई है, वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है दोस्तों। आप साइट पे जाके चेक कर लेना, एप्लीकेशन में चेक कर लेना, हर एक कंट्री पे वो जो सुपरवाइजरी नोट है उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा किस किस लेवल की कंपनियां सारी क्रिप्टो बेस है, जिसमें टॉप मोस्ट के कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा। जैसे कैलिफोर्निया से ये बिटजीव है, सिंगापुर से लिंको है, ऑस्ट्रेलिया से क्रिप्टोज है, वाशिंगटन डीसी से कॉइन सेंटर है, आईसी टोटल 100 है, 100 जहां पे आपका फंड सेफ रखा जाता, लोन पे चलाया जाता, किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते और टोटली डिसेंट्रलाइज, किसी भी तरह का कोई मैन्युअल इंटरेक्शन इसके अंदर नहीं है, तभी सर्टिक का सर्टिफिकेशन मिला हुआ। ये सब रेडी होने के बाद बोरोवर लाने के लिए या फिर नोट्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने रोड शो चालू किए पब्लिक चेन के लिए, जिसकी शुरुआत इन्होंने नवंबर 2022 में की थी सिलिकॉन वैली से। उसके बाद लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बेजिंग, शंघाई, सियोल, उसके बाद इंडोनेशिया और इसी महीने में 11, 12, 23, 13 को वियतनाम। नेक्स्ट मंथ इंडिया का नंबर है, उसके बाद जापान का है, साउथ अफ्रीका का है। तो ये एवरी मंथ एक एक कंट्री में ये लोग रोड शो और इवेंट करते आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ हैकथॉन भी इवेंट कर रहे हैं ये लोग अलग अलग कंट्री में, जैसे लॉस एंजलिस में किया था अमेरिका में, उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा पूरी तरह से। अब जो आपको मैं एफटीएच की बात कर रहा था, केवल क्वांटिटी 50,000 है दोस्तों। यहाँ पे ये जो इक्विटी कंपनी देने वाली है, क्योंकि ये इक्विटी लिस्टिंग होने वाली है नास्डैक में 2025 में, तो जितने भी हम लोग इन्वेस्टर है इनके लिए 30% रखा गया है, जो फ्री मिलेगा, जिसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है, ना स्टडी करने की जरूरत है। रॉयल फैमिली को दिया 18% और कंपनी ने खुद रखा 52%, तभी ओनर कहलाए। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी आपको दिखाएंगे। कंपनी ने टारगेट रखा हुआ है कि दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर, यूजर, इन्वेस्टर, बोरोवर सब मिला के 10 मिलियन यूजर इस सिस्टम में लाने हैं। काफी सारे आ चुके हैं। जैसे ये दिसंबर में कंप्लीट होता है, उसके बाद कंपनी 2025 में अपना आईपीओ लॉन्च करेगी नास्डैक में, जो अमेरिका का स्टॉक है। तब तक तो 10 बिलियन सब्सक्राइबर पे लेके जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप $10 बिलियन बनेगा और कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगी। साथ ही साथ कई सारी चीजें कंपनी लॉन्च करेंगे, क्योंकि इनका ये पूरा ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम है। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी का ब्लॉकचेन, कंपनी का डिसेंट्रलाइज वॉलेट, कंपनी का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लॉन्च हो रहा है। कुछ छोटा मोड़ा काम बाकी है, नहीं तो अब तक लॉन्च हो गया होता। P2P ऐड कर दिया है और ये दुनिया का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, जहां पे आप फिएट करेंसी में P2P ट्रांजैक्शन कर सकोगे, जो दुनिया में किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के पास नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब हम शुरुआत कैसे करते हैं? यहाँ पे हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एज अ लेंडर करते हैं। लेंडर मतलब एक इन्वेस्टर हो गए कि हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा आप लोन पे घुमाओ। मिनिमम $100 से आप शुरुआत कर सकते हैं और $100 के मल्टीपल में आप कितना भी लगा सकते हैं। 100 के मल्टीपल में कितना? 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा,
क्योंकि कंपनी लोन भी 7 दिन के लिए देती है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 7 दिन के लिए, और ये 7 दिन में डेली का आपको मिलेगा 1%। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, मान लो आपने $10,000 लगाया, तो डेली आपको 1% मिलना है, वो होता है $100 पर डे। जैसे 7 दिन हो गए, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो री इन्वेस्ट कर दो। आपको लगता है नहीं मुझे अभी क्विट करना है, मेरा कैपिटल लेके आउट होना है, प्रॉफिट लेके आउट होना है, तो आप रिडीम कर सकते। दोनों ऑप्शन अवेलेबल, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये डेली आने वाले प्रॉफिट को आप विड्रॉल नहीं करते तो उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है। 10,000 मान लो आपने लगाया हुआ था, इसका आपको डेली 1% आ रहा है, जो आपके इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है। इस $100 को आप डेली विड्रॉल नहीं करते तो इसके ऊपर आपको डेली का 1.5% मिलता है। प्रॉफिट पे डेली का 1.5%। एग्जाम्पल देख लो, अगर 30 दिन तक आप विड्रॉल नहीं करते तो ये 30% की जगह 38.1% बनता है, जबकि इसके ऊपर कोई लॉकिंग नहीं है। प्रॉफिट आप कभी भी निकाल सकते हो, 24 घंटे वेट करती है, अगर नहीं निकाला तो उसके ऊपर 1.5% चालू हो जाता है, जिसके लिए कोई लॉकिंग नहीं है, नो लॉकिंग। लॉकिंग केवल आपके इन्वेस्टमेंट पे है, वो भी 7 दिन का। 7 दिन बाद रिलीज, रीइन्वेस्ट करना है आपकी मर्जी, रिडीम करना है आपकी मर्जी। एक बटन भी दे रखा है, आपको लगता है कि यार मुझे 7 दिन बाद याद नहीं रहेगा तो उसको ऑन करके छोड़ दो, अपने आप हर 7 दिन में ऑटो री इन्वेस्ट होता रहेगा। जब भी उस बटन को बंद करोगे 7वां दिन कंप्लीट होते ही रुक जाएगा। क्लियर? प्रॉफिट कभी भी निकाल, जब प्रॉफिट निकालने जाते हैं तो कंपनी 5% की फीस लेती, किसमें? प्रॉफिट पे, लेकिन आपके कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं है। नो एनी फीस ऑन कैपिटल विड्रॉल। क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलने वाला है और प्रॉफिट पे क्या मिलने वाला है, ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि अगर आप 1 वीक तक विड्रॉल नहीं करते हो तो 9% बैठता है, 1 महीने तक नहीं करते हो तो 37.5 बैठता है, और अगर 63 दिन तक आप विड्रॉल नहीं करते हो तो ये 100% प्रॉफिट आपको देता है। कैपिटल आपका एज इट इज। क्लियर? तीनों के तीनों ऑप्शन है। वही अगर 1 साल तक रखते 365 दिन तो ये 64 गुना होता कंपाउंडिंग में, क्योंकि कंपाउंडिंग की बहुत ताकत होती है, चक्रवर्ती व्याज बोलते हैं उसको। चैप्टर 1 क्लोज। अब आते हैं रेफरल प्रोग्राम। ये आप हो, आपके नीचे कोई लोग जुड़ गए डायरेक्ट, उनको डेली की जितनी अर्निंग जाएगी उसका 15% आपको पर डे मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हुआ, उनको 1% जाना है, मतलब $100, उसका 15% मतलब $15 आपको पर डे स्टार्ट हो गए, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल पे चलते हैं, सेकंड लेवल पे जितने लोग जुड़े हैं उनके अर्निंग का 10% डेली बेसिस, उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो $50,000 का बिजनेस सेकंड लेवल पे हुआ, उनको 1% जाना है डेली का, वो होता है $500। उस $500 का डेली 10% मतलब $50। ये आपके डेली की इनकम चालू है, जब तक वो अपना कैपिटल नहीं निकालते तब तक डेली बेसिस पे आना। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो डेली की $65 की इनकम आपकी चालू होती है इस कंडीशन में, अगर 10,000 डायरेक्ट में और 50,000 सेकंड लेवल पे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लस माइनस हो सकता है। ये हो गई 2 लेवल की रेफरल प्रोग्राम। लीडर्स के लिए कुछ अलग सा बेनिफिट है। लीडर्स के लिए कंपनी ने टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव रखा है, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। 5 रैंकिंग है, 5 रैंकिंग पे आपको डेली बेसिस पे, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, डेली बेसिस पे आपको मिलेगी।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 5 डायरेक्ट वो $100 के होंगे तो भी चलेंगे, प्लस एंटायर बिजनेस $50,000। एंटायर टीम आपकी किसी भी लेवल में हो सकती है, एक लेग में भी हो सकती है। 5 डायरेक्ट किए और किसी एक लेग में भी $50,000 का बिजनेस हुआ तो भी आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर बनते ही आपकी $100 पर डे की इनकम कम से कम चालू हो। अब इसका कैलकुलेशन देख लेना, आपके टीम में $50,000 का बिजनेस हुआ, उनको 1% जाना है, मतलब $500। उस $500 का आपको डेली मिलता है 20%, जो बनता है $100। महीने का अगर काउंट करें तो $3,000 पर मंथ। इतना तो बनना ही बनना है, क्योंकि 50,000 पे ही आप जीएम बनते। ये थी पहली रैंक। अगर सेकंड रैंक की मैं बात करूं, अब आपके नीचे अगर 2 जीएम बनते अलग अलग लेग में और $1.5 लाख का बिजनेस होता है तो आप बन जाते हो वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। यहां पे आपको $250 से $300 पर डे की इनकम चालू होती है। जो $1.5 लाख का बिजनेस हुआ है उनको 1% जाना है, मतलब $1,500। और उस $1,500 का आपको मिलता है 30%, जो कि $450 होता है। लेकिन यहाँ पे आपके नीचे जो 2 जीएम बने हैं उनको भी कमीशन जाता है, और जो बचता है वो आपको दिया जाता है। क्लियर कैलकुलेशन। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपके नीचे 2 वीपी अलग अलग लेग में बनते हैं और $5 लाख का बिजनेस टोटल टीम का, वो कहीं भी हो सकता है, तो आप बन जाते हो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपको डेली का $600 से $1,500 चालू हो जाता है। अब परसेंटेज देखना, जीएम में 20% निकाला है, वीपी में 30%, सीनियर वीपी में 40%। $5,000 टीम में जाना है, मतलब $5,000, उसका 40% जो कि $2,000 होता है। लेकिन 2 वीपी का कमीशन निकालने के बाद आप $600 से $1,500 आता है डेली का। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे आपके नीचे 2 अलग अलग लेग में 2 सीनियर वीपी बनते हैं और एंटायर टीम का बिजनेस $20 लाख होता है, तो आप बन जाते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को डेली की इनकम से $5,000 पर डे स्टार्ट होती है, क्योंकि जो $20 लाख का बिजनेस हुआ है उनको जाना है डेली का 20,000, और उस 20,000 का 50% बांटा जाता है, जो 10,000 होता है, जिसमें से 2 सीनियर वीपी का कमीशन माइनस होगा। ओके, उसके बाद आता है लास्ट रैंक, जहां पे आपके अलग अलग लेग में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और टोटल बिजनेस $60 लाख। तो आप बन जाते हैं सॉरी, एमडी बन जाते। एमडी की महीने डेली की $13,000 से $30,000 पर डे की इनकम स्टार्ट होती है, क्योंकि $60 लाख पे 1% जाना है टीम को, $60,000, उसका 60% $36,000 होता है, उसमें से 2 ईडी का माइनस कर लो, बाकी का आपका। दोस्तों बहुत पैसिव इनकम बहुत बड़ी, सारी कैलकुलेटिव, हर एक कैलकुलेशन आप क्लियर कर सकते। अब दूसरा एक सवाल आता है कि जीएम के नीचे अगर कोई जीएम बन गया तब क्या होगा? बनेगा ही बनेगा, ये जीएम है, और जब तक ये जीएम था इसको डेली $100 चालू थे। लेकिन अब इसके नीचे भी कोई जीएम बन गया, अब नीचे वाले को $100 जाएगा और ऊपर वाले को उसका 20% जाएगा। अब उसको टॉप वाले को $20 पर डे जाएंगे, जो जीएम को जा रहा है उसका 20%। क्लियर? वही कंडीशन अगर एमडी की लेते हैं, एमडी के नीचे मान लो कोई एमडी बन गया, ऐसे कंडीशन में कंपनी अपने डेली के प्रॉफिट का 10% ऐसे एमडी को देती है जिनके नीचे कोई एमडी बन गया है।
क्लियर हो गया सेम रैंक डिफरेंस। अब आगे चलते हैं, जो मैंने स्टॉक मार्केट की आपसे बात की थी, क्योंकि 2025 में अपना एफटीएच इक्विटी बनाकर नास्डैक में लिस्टिंग करने वाले हैं, पूरा फाइनल है। जिसने $10,000 इन्वेस्ट किया उसको डेली का $100 जा रहा है, मतलब $100 की अर्निंग है उसकी। उसके ऊपर डेली $1 वैल्यू का एफटीएच कॉइन दिया जाता है। अगर कोई $100 कमीशन से अर्न करता है उसको भी $1 वैल्यू का एफटीएच दिया जाता है। और एफटीएच की क्वांटिटी केवल 50,000 है सप्लाई। मान लो ज्यादा नहीं, आपके पास केवल 0.1, एक एफटीएच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 0.1 की बात कर रहा हूं, आपके पास इकट्ठा हो गया। क्योंकि आज एक एफटीएच की वैल्यू $2,000, सॉरी $20,000 है आज की। यहां मैं 18,000 दिखा रहा हूं, आज आप लाइव भी आपको चेक करा दूंगा। $2,000 आपके पास 0.1 है, मतलब कितनी वैल्यू हुई $1,800 की। 18,000 अगर हम काउंट करते हैं तो, जबकि आज 20,000 है। और जैसे ही कंपनी नास्डैक में लिस्टिंग करेगी तो ये इक्विटी को कन्वर्ट करेगी शेयर्स में, और उस समय एक शेयर का भाव चालू होगा 1 सेंट से। कितना? 1 सेंट, $0.01। आपके पास तो 1800 वैल्यू की एफटीएच की इक्विटी पड़ी है, उसको डिवाइड किया जाएगा। $1800 डिवाइडेड बाय $0.01 मतलब 1 सेंट। तो आपके पास 1,80,000 शेयर बनते हैं। अब ये शेयर अगर $1 में भी आगे जाके चला जाता तो 1,80,000 होते, और अगर $10 कहीं चला गया दोस्तों तो $18 लाख होते। इसके लिए आपने कोई अलग से पैसा नहीं दिया है, एक्स्ट्रा इनकम आपको दी जा रही है। शेयर होल्डिंग 30% इन्वेस्टर में बांटी जाएगी। अब इसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, ना ज्यादा सवाल मत करना स्टॉक मार्केट का, ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है आपको। हमारा मेन काम है लेंडिंग एंड बोरोइंग, तो फोकस उस पर ही करना, क्योंकि हम फोकस छोड़ के दूसरे सारी चीजों में ज्यादा दिमाग लगाना चालू कर देते। ये आपको समझ में आए चीज क्या है, इसके लिए बता रहा हूं, जबकि मुझे ये बताने के लिए मना किया। क्लियर? अब कई सारे लोग फोन करते कि सर मैं अपना खुद का $50,000 लगाना चाहता हूँ, जीएम बनना चाहता हूँ, तो मेरी डेली की इनकम कितनी निकलेगी, थोड़ा आप कैलकुलेशन करके बताइए। तो हर एक आदमी को कॉल पे पूरा स्ट्रक्चर राइट, मतलब नोट डाउन करके या टाइप करके या फिर ड्रॉ करके नहीं बता सकते, इसलिए स्लाइड के द्वारा ही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी को जीएम बनना है अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके, ये आईडी 100 की भी हो सकती है, मैंने 1000 की कैलकुलेशन दिखाई। मान लो पहली आईडी आपकी $1,000 की, जिसको डेली का $10 आना है 1%। दूसरे 1000 के 5 लगा दे, क्योंकि 5 डायरेक्ट चाहिए जीएम के लिए, तो इसका भी 5,000 का 1% $50 डेली का चालू होगा। उसके बाद $50,000 उसने नीचे किसी भी आईडी के नीचे लगा दिया, जीएम हो गया। और ये 50,000 पे डेली $500 आना है। क्लियर? ये तो हो गया इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पे। अब कमीशन भी निकालते हैं 2 लेवल का। 50,000 का टॉप आईडी पे जाना, सॉरी 5,000 का टॉप आईडी पे जाना है 15%, एक एक देखते हैं। 50,000 जो लगाया उसका भी टॉप वाली आईडी पे जाना है 10%, जो $50 होता है। उसके बाद नीचे जो 50 की लगी है उसका 5,000 वाली जो 1,000 की 5 लगी है, जिसका वो स्पॉन्सर है, वहां पे भी 15% जाएगा 500 का। ठीक है, अब वो जीएम भी बन चुका है तो $100 ये भी चालू हो गए। अब ये सारी कैलकुलेट हम प्लस प्लस करते हैं तो डेली का आपका $792 पर डे का बनता है, और महीने का बनता है 23,775 अगर आप डेली विड्रॉल करते हो तो। नहीं करते हो तो कंपाउंडिंग में कितना होगा ये आप सोच नहीं सकते।
क्लियर हो गया जीएम रैंक का? अगर किसी को सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके क्लियर करना है, आपको इन्वेस्टमेंट का समझाया, रेफरल का समझाया, रैंकिंग का समझाया, जीएम रैंक का समझाया, स्टॉक मार्केट का समझाया। अब आपको समझाने की जरूरत है कि ये जो दे रही है वो जनरेट कैसे होता है, हाउ टू जनरेट रेवेन्यू। ये सबसे बड़ा पार्ट है दोस्तों, वरना ये कंप्लीटली रोटेशन प्लान हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन हो जाएगा, 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मनी सर्कुलेशन इनपुट आउटपुट पर ही डिपेंड करता है। रेवेन्यू जनरेट नहीं है तो वो लंबा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, और ऐसी जगह पे काम करने का कोई मीनिंग नहीं। तो यहां देखते हैं रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिसको सर्टिक ने सर्टिफाई किया, वहां पे डाला है कि कंपनी लेंडिंग एंड बोरोविंग का काम करती है। तो शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का काम है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ लेंडर, हमको दिया जाता है डेली का 1%, और जो ट्रेडर लोन लेते हैं दिया जाता है डेली का 2% और 2.5%। अगर वो 1 दिन के लिए लोन लेता है तो उसको 2.5% इंटरेस्ट लगता है, और अगर वो 7 दिन के लिए लेता है तो डेली का उसको 2% इंटरेस्ट लगता है। क्लियर? अब लोन प्रोवाइड होता कैसे? इन्होंने जो 30-35 कंट्री के 100 सुपरवाइजरी नोट बना के कंपनियां डाली है, उसमें से रैंडमली 10 सिलेक्ट होती है, पूरा डिसेंट्रलाइज है। उसमें से 3 की मैच होती है, तब जाके ऑटोमेटिक ये लोन प्रोवाइड होता है। अब ट्रेडर ने लोन ले लिया, उसके पास 4 चेन है। अब वो किस किस चेन में ट्रेडिंग कर सकता है? वो बाइनेंस चेन पे कर सकता है, और सारे के सारे जो एक्सचेंज है वो डिसेंट्रलाइज। अगर उसको बाइनेंस चेन पे काम करना है तो पैनकेकस्वैप पे करना पड़ेगा, अगर उसको इथेरियम चेन पे काम करना है तो उसको यूनिस्वैप पे करना पड़ेगा, अगर उसको ट्रॉन चेन पे काम करना है तो उसको सनस्वैप पे करना पड़ेगा। चौथी चेन ये है कि वो क्रॉस चेन में भी ट्रेडिंग कर सकता है। सारे ऑप्शन खुले। अब उसने ट्रेडिंग चालू कर दी, ये सारा लाइव आपको दिखेगा, किस किस करेंसी में वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो करेंसी क्या ग्रोथ दे रही है, लाइव देख सकते हैं। वहां पे क्लिक करोगे तो वो एक्सचेंज भी खुल जाएगा। उसके बाद में दूसरा वहां पे चार्ट आता है कि कौन कौन से ट्रेडर ने कितना ग्रोथ किया, उसका लोन वैलेट का आईडी भी मिलेगा डिसेंट्रलाइज, कौन से करेंसी में ट्रेडिंग किया, वहां पे क्लिक करोगे तो सारे ट्रांजेक्शन भी दिखेंगे किस तरीके से किए। ये ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करके 2 से 2.5% इनसे कंपनी लेती है, लोन देती। अब कई बार ये होता है दोस्तों कि जरूरी नहीं कि डेली बेसिस पे कोई ट्रेडर प्रॉफिट करे, लॉस भी तो करते हैं। अब कंपनी से लोन लिया और लॉस कर दिया, उस कंडीशन में तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। क्या वाकई में अगर ट्रेडर ने लॉस किया तो कंपनी रिकवर कैसे करेगी? क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला भी हमें देखना जरूरी है। दोनों देखते हैं, पहले हमारा लेंडर का देखते हैं कि हम किस तरह से हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। डेली 1%, एग्जाम्पल आपके सामने है, महीने का कैलकुलेशन है, डिडक्शन के साथ कैलकुलेशन है, क्योंकि प्रॉफिट पे 5% डिडक्ट होता है। ये हो गया हमारा पार्ट एज ए लेंडर। अब बात करते हैं बोरोवर की, जो लोन लेने वाला, और लोन लेते हैं ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई 1 दिन के लिए लेता है तो 2.5% चार्ज करते हैं, और 7 दिन के लिए लेता है तो पर डे 2% चार्ज होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया, मतलब 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट आपका लग गया। अब मान लो कोई 50-50% मार्जिन में करना चाहता है, 4 ऑप्शन है, 20%, 30%, 40%, 50%। मैं आपको 50% का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जितना आपके पास फंड पड़ा है उतना ही कंपनी प्रोवाइड करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, 1000 आपके पास बैलेंस पड़ा है, 1000 आपने लोन ले लिया। अब आपके पास 2000 हो गया, 2000 पे आपने ट्रेडिंग चालू कर दिया। मान लो आज आपने 7% निकाला, जबकि यहाँ पे लोएस्ट 9%, 10%, 25% तक लोग निकालते। एक प्रॉफिट की बात करो, लॉस की भी बात करूंगा। मान लो 7% निकाला,
$140 का प्रॉफिट हुआ। एक दिन का कंपनी का कितना लगा? 1000 पे 2% $20। अगर $20 कंपनी का 2% जाता है तो भी उसके पास $120 बचा। अगर वो अपने $1000 पे 7% निकालता तो केवल $70 उसका प्रॉफिट होता। कंपनी से लोन लेके उसने प्रॉफिट किया तो उसका $120 बचा, मतलब उसके 1000 पे अगर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करे तो ये 12% बैठता है। क्लियर? जिसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। भाई चलो बढ़िया ट्रेडर है, लॉस नहीं करता है, अच्छी बात, लेकिन लॉस करने वाले भी होते हैं, जरूरी नहीं कि वो डेली के डेली प्रॉफिट करे। अगर इसी कंडीशन में वो लॉस करता है तो क्या पैरामीटर्स बैठते हैं, क्या कैलकुलेशन है? सेम, 1000 उसका था, 1000 कंपनी ने दिया। एटो $2000 पे ट्रेडिंग उसने चालू कर दी आज ही, पहले ही दिन, 7 दिन के लिए लोन लिया है, डेली 2%। जैसे वो ट्रेडिंग करता है सारे के सारे सुपरवाइजरी नोट वॉच करते हैं। जैसे वो 30% लॉस करता है अपने आप उसका ट्रेड क्लोज हो जाता है, खत्म, क्लोज, ऑटोमेटिक, उसके ऊपर जाने नहीं देगा क्योंकि कंपनी को अपना लॉस नहीं करना है। अब 30% लॉस हो गया, उसका ट्रेड क्लोज हो गया। 2000 का 30% मतलब $600 माइनस चला गया वो। अब बचे कितने भाई साहब? 1400, जिसमें से कंपनी पहला अपना 1000 निकालेगी। आज ही उसने लोन लिया और आज ही लॉस कर दिया, लेकिन कंपनी को कोई लेना देना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन का हुआ है तो 7 दिन का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में लोन लेते हो और 3 दिन में ही आपका काम होता है, लेकिन सामने लोन वाला आपको पूरे महीने का ही ब्याज लेगा। ठीक उसी तरह 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 7 दिन का ही ब्याज लगेगा, जो होता है $140। कैसे सेफ है चेक करो जरा। अभी $140 किसको बांटेगा? खुद रखेगा, और हमारे से जो लोन लिया है, इन्वेस्ट किया है, जो लोन देने के लिए आपको देगा, और कंपनी खुद रखेगी, और बचा हुआ उसको दे दे, ले भाई पकड़। तो ये लैंडिंग बोरोइंग सिस्टम है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन हमारा क्लियर होता है। अब चलेंगे आगे दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखना, ये स्लाइड बहुत जरूरी है। इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। अगर आपको भरोसा है तो ही आप ग्रोथ कर पाओ। कहीं पे भी डाउट है, इफ बट है, मत करना। एक रियल जेन्युइन वर्ल्ड क्लास कंपनी, इंडिया कुछ नहीं है दोस्तों आज की डेट में फिनटॉच में, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग एसवीपी बन चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं, एमडी तक बन चुके हैं। इंडिया में कोई नहीं, अभी सिर्फ वीपी तक है, वीपी के आगे कोई नहीं इंडिया में। और वर्ल्ड वाइड एसवीपी, एग्जीक्यूटिव और एमडी तक बन चुके हैं। मैं लाइव दिखाता हूं आपको, अभी मेरा वैलेट ओपन करके सारा कुछ आपको क्लियर दिखाऊंगा, एक एक चीज। तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरा लैपटॉप का एक बंद करके आपसे अपना वैलेट शेयर करूं। थोड़ा 1 मिनट का होल्ड करना दोस्तों, 1 मिनट के अंदर मैं वैलेट कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज क्लियर करनी जरूरी है। और कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग भी आप लोगों को देना जरूरी है। ये आप वैलेट देख रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज वैलेट है, जस्ट लाइक ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, ठीक है। यहाँ पे एक एक फंक्शन दिखाता हूँ आपको, पहले वैलेट से लेके जाता हूँ। वैलेट के अंदर कई सारी करेंसी मिलेगी आपको। जैसे हम ट्रस्ट वैलेट में, यहाँ पे 2 वैलेट है, मेन वैलेट और बाजू में दूसरा लोन वैलेट। आप लोन लेना चाहो आप ले सकते हो। जैसे सर स्क्रीन, सर प्लीज स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी मोबाइल की, प्लीज। सॉरी 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 सॉरी,
यस, अब हो रही है सर? यस सर होने लगी सर, थैंक यू। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वैलेट से। एक तो मेन वैलेट है जो हम लोगों का है, दूसरा आता है लोन वैलेट। यहाँ पे हम ट्रेडिंग करने के लिए लोन लेना चाहे ले सकते। देखो 3 चेन है, BSC, ट्रॉन और इथेरियम। जितना हमारे पास है उतना ही लोन मिलेगा। जो मैंने आपको 4 मार्जिन बताई थी, 20, 30, 40, 50, और आपको जो एग्जांपल दिखाया वो 50 का दिखाया। ठीक है। अब लोन की साइकिल है, 1 दिन का अगर लेते हो तो यहाँ पे 2.5% लगता है, और 7 दिन के लिए लेते हो तो डेली का 2% लगता है। 7 दिन के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेंडिंग लगता है वो भी 7 दिन का है, इसलिए लोन भी 7 दिन की जाएगी। क्योंकि 7 दिन बाद आप खड़े हो गए कि नहीं मुझे अब नहीं करना है, कैपिटल लेके निकल जाना है, तो आप निकल सकते हैं। इसलिए लोन भी 7 दिन से ज्यादा नहीं दी जाती। उसके बाद आप BSC में करते हो तो पैनकेक स्वैप आता है, ट्रॉन में करते हो सन स्वैप आता है, इथेरियम में करते हो यूनिस्वैप आते हैं। और यहाँ पे पूरी टर्म्स कंडीशन दे रखी है लोन A to Z, सारी की सारी टर्म्स कंडीशन। इसको आराम से पढ़ सकते, ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पढ़ सकते। ठीक है, ये हो गया लैंडिंग बोरोइंग का सिस्टम। होम पे जाते हैं, यहाँ पे भी 2 सिस्टम है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है एज ए लेंडर, आप गो फाइनेंस में जाएंगे, और यहाँ पे किसी भी करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जितनी वैलेट में दिखाई गई है। BP20 हो, TRC20 हो, ERC20 हो, BNB हो, इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, TRX हो, सब चलता है। जिस मोड में डालोगे उसी मोड में आएगा। जैसे मैंने ये BP20 में डाला था, आप देख रहे हैं 5000, और ये बटन अगर हमारा ऑन है तो 7वें दिन के बाद अपने आप ये री इन्वेस्ट होता है। अगर ये ऑफ रखा तो 7 दिन के बाद अपने आप वैलेट में आएगा। कहाँ आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरा साइकिल हो चुका है तो ये रिकास्ट दिखाता, जितनी बार हो जाएगा उतनी बार ये रिकास्ट आपको दिखाएगा, और यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो दिखाई देगा। ये देखो, ठीक है। फाइनेंसिंग अमाउंट भी देखो कितनी हो गई, कम्युलेटिव इनकम भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। अगर ये बटन आपने ऑफ रखा तो आपको ये प्रॉफिट वाले ऑप्शन में माय लेंडिंग एग्रीगेटिंग पूल में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे 7 दिन कंप्लीट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ आपका बैलेंस आ जाएगा जो भी चेन में आपने डाला होगा, BSC, ट्रॉन या इथेरियम। अब यहाँ आने के बाद आपका मूड है, अरे यार सिस्टम बढ़िया चल रहा है, मुझे री इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बटन दबा दो। आपको लगता है नहीं यार मुझे सिस्टम से निकलना है, ये बटन दबा दो भाई साहब। प्रॉफिट जो भी आपका जनरेट होता है उसके ऊपर देखो ये 1.5% मिलता है, इसलिए हम निकालते नहीं है, बीच में जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं। ये देखो $162 ये 1.5% के हिसाब से। और सही बात, बढ़िया चीज क्या है दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर भी 1.5% है, और आपका जो कमीशन जनरेट होता है वो भी अगर नहीं निकालोगे तो उसके ऊपर भी 1.5%। तो सोचो कितना बनेगा। क्लियर। यहाँ पे विड्रॉल इनकम पे जाओगे तो यहाँ इनकम भी आपकी अलग अलग करेंसी में होती है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके टीम में लोग किस मोड में डाल रहे हैं, ERC में डाल रहे हैं, TRC में डाल रहे हैं, BEP में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सब मिलेगा। आज मैंने ट्रोन का विड्रॉल किया तो भी 47 दूसरे बन चुके हैं, इथेरियम में भी आ चुकी है इनकम, BSC में भी आ चुकी है, और आज मैंने ये देखो विड्रॉल भी किया, ये देख लो आज की डेट है 20 तारीख, दोनों देखो। एक बंदा देखना चाहता था, मतलब चलो कर देता हूँ। TRC में भी किया और BEP में भी किया। TRC में किया 509 और BEP में किया 103। 1.5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट मान लो, 1 से 1.5 मिनट में ये आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाए इंस्टेंट। अब इसके लिए हमारे पास तीनों फीस होना जरूरी है। थोड़े बहुत इथेरियम भी चाहिए, थोड़े बहुत BNB भी चाहिए, थोड़े बहुत ट्रॉन भी चाहिए।
क्योंकि ये पता नहीं कौन से इसमें आएगी। देखो यहाँ पे मेरे पास 5 करेंसी में कमीशन आ रहा है। किसी ने बीएनबी डाला तो बीएनबी भी आ रहा है, किसी ने ट्रॉन इन्वेस्ट किए तो ट्रॉन भी आ रहे हैं, बीईपी 20 आ रहा है, ईआरसी 20 आ रहा है, टीआरसी 20 भी आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे आपका डेली का आरओआई दिखता है, ये टोटल कम्युलेटिव इनकम दिखता है, टीम का बेनिफिट दिखता है। जो मैं आपको इक्विटी की बात कर रहा था वो इक्विटी यहाँ पे दिखेगी। देखो मेरे पास $9 की आ चुकी है, आज का रेट है 18,532, 20,000 जाके आया है। और अगर एफटीएच की वैल्यू देखोगे तो $180 करोड़, ये कैलकुलेट करना, $180 करोड़, क्योंकि एफटीएच की क्वांटिटी केवल 50,000 है, 50,000 ही एफटीएच, इसलिए रेट बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? ये आपको कोटा भी मिलता है डायरेक्ट लोगों पे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी दिखेगा आपके डायरेक्ट में कितना बिजनेस आया है, कहाँ पे कितना एक डॉलर का कितना वैल्यू मिला है। ये भी अलग से कैलकुलेशन है जिसपे दिमाग नहीं लगाना है, मैं तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये आपकी टीम टोटल, ये आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ये आपके टीम का इन्वेस्टमेंट, ये आपके डायरेक्ट, ये आपका आरओआई जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 5100 का $51, ये आपका आज का इनकम, कल का, सॉरी आज का कल आएगा। क्लियर है? उसके बाद ये सुपर नोड का भी कंपनी ने नया चालू किया है, जिसमें जीएम रैंक वालों का कुछ नहीं आया, क्योंकि जिनका सबसे ज्यादा बिजनेस होता है टॉप 100 लोगों का, उनको दिया जाता है। वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखो जीएम रैंक में सबसे ज्यादा टॉप बिजनेस जिसका होगा उसको $2,000 डेली के चेंज होते रहते, ये कंपनी की तरफ से रिवार्ड है। सेकंड रैंक वाले को 1800, फिर 1500, फिर 1200, 1000, 900, 800, 700। ठीक है, ये टॉप 100 में भी अपना नंबर नहीं है। मतलब सोचो कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है। ये 100 लोगों को, वीपी को 80 लोगों को, फर्स्ट रैंक को $2,500। डेली के चेंज होते हैं, जिसका भी ज्यादा बिजनेस है वो रैंकिंग में आ जाता है। सेकंड पे 2000, तीसरे पे 1800, 1500, 1200, 1000, 900, 800, 700, उसके बाद बाकी सब 80 तक, $100। टॉप 80 एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट रैंक वालों को 3000, सेकंड रैंक वालों को 2500, फिर 2000, ऐसे करते करते ये 50 एसवीपी को दिया जाता है। लास्ट में 100 50। ईडी देखो, ये 30, पहले को 3500, सेकंड को 3000, 2500, ये आप खुद चेक कर सकते हो। ये 30 को, उसके बाद एमडी, इंडिया में अभी वीपी के ऊपर कोई नहीं है और वर्ल्ड में एमडी तक बन चुके हैं। देखो एमडी को कितना मिलता है, फर्स्ट रैंक को 4000, फिर 3200, 2800, 2500 एड्रेस के साथ। ये देखो ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम चेक करो, मुझे 2 बार आया है 200, एक बार 94 रैंक पे आया, दूसरे दिन 89 रैंक में आया, आज कुछ नहीं आया। आज इंडिया की लार्जेस्ट टीम हम लोगों की है दोस्तों। जितने भी अच्छे अच्छे लीडर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बात कीजिए, समझिए, कुछ अगर क्वेरी है क्लियर करिए, नहीं समझ में आता है कॉन्फ्रेंस में आइए। क्लियर? ये कंपनी की ब्लॉकचेन पूरी एफटीसी कॉइन की है, खुद की एफटीसी स्कैन है, जिसकी लिंक भी मैं ग्रुप में डाल चुका हूं। जैसे बीएससी स्कैन, ट्रॉन स्कैन, ईथर स्कैन, वैसे एफटीसी स्कैन। आज एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों। आज सिंपल अगर बात करें हम लोग कि आज ब्लॉकचेन किसी को बनाना है, कितना समय और कितना रुपया लगेगा। आज अगर किसी को डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाना है, मल्टी करेंसी, जस्ट लाइक ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, ट्रॉनलिंक प्रो, कितना समय और पैसा लगेगा। अगर सस्ते में ये चीज बनती ना तो लाइन लग गई होती वैलेट होगी और ब्लॉकचेन होगी, हर एक आदमी बना लेता। पॉसिबल नहीं है, सालों लगते हैं और करोड़ों रुपए लगते हैं।
उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। सर्टिक में सर्टिफिकेशन लेने से पहले आपको $45,000 जमा करने पड़ते हैं। प्लीज दोबारा शेयर करिए सर, दोबारा शेयर। क्या शेयर करें सर? मोबाइल दो स्क्रीन आपका आपने हटा दिया क्या? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कनेक्ट कर लीजिए। जी सर। जी ओके, कंटिन्यू सर। यस, लो जी दोबारा आ गया। ठीक है, यस सर शो हो रहा है सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर। यहाँ पे देखो ये 100 सुपरवाइजरी जो नोड है, जो रेगुलेटरी नोड है, इसमें देखिए कितने कंट्रीज के हैं। आप खुद चेक करो, किसी को भी क्लिक करो, पता चलेगा ये किस लेवल की कंपनी है। जहां मर्जी वहां करो। दूसरा देखो, जहां मर्जी वहां, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है पूरे, टोटल डिसेंट्रलाइज। चेक करते जाओ। देखो ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये ओपन सोर्स है पूरा ब्लॉकचेन का, ये चेक करो। ठीक है, ये ऑडिट का रिपोर्ट है जो मैंने आपको सर्टिक का बताया, खुद चेक करो। सर्टिक में जाके चेक करो फर्जी तो नहीं है। यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन है कंपनी का, किस तरह से लेंडिंग बोरोइंग का काम चलता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी काम करती है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, सब कुछ मिलेगा आपको। ये देखो, ये भी दिया है कि आपको इक्विटी कैसे मिलेगी, सब कुछ अंदर मिलेगा आपको। लेंडिंग है, प्रॉफिट है, होम है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे ये देखिए 6 ब्लॉकचेन ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं वैलेट में। बिटकॉइन, बाइनांस, इनकी खुद की एफटीसी, इथेरियम, ट्रॉन और लाइटकॉइन। अपने सोलाना और मैटिक दोनों इंटीग्रेट हो रही है। यहाँ से ट्रांसफर कोई भी करेंसी कर लो। ठीक है, ये करते हैं। यहाँ पे ये ट्रांसफर करो, यहाँ पे एड्रेस डालो, क्वांटिटी डालो और सेंड करो। रिसीव करना है, एड्रेस आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रेज निकालने हैं, वैलेट मैनेजमेंट में जाइए। ये प्राइवेट की, ये आपके 12 फ्रेज, सब कुछ है। आपको सिस्टम के साथ चैट करना है, सेटिंग में जाइए। ठीक है, काफी कुछ चीजें यहाँ पे है। कॉन्टेक्ट में जाइए, कस्टमर ऑनलाइन, ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, सब कुछ है। ठीक है, अबाउट अस, करेंसी सिलेक्ट करनी है, इनवाइट फ्रेंड करना है, एड्रेस, आइडेंटिटी वैलेट डालने, बहुत कुछ चीजें अंदर डाली हुई है दोस्तों। यहाँ से आपकी लिंक निकलेगी टू इनवाइट से, यहाँ से क्यूआर कोड भी भेज सकते हो, कॉपी लिंक भी भेज सकते हो। ये आपकी वैलेट आईडी आ जाती है यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, काफी सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है उनके लिए एक आध कोई मोबाइल में ही दिखाना पड़ेगा मुझे। यस, अब नहीं, एक चीज, मोबाइल 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 शेयर है ना अपना। जी, अब जैसे मान लो इसमें व्हाट्सअप नहीं है, फिर भी मैं टेलीग्राम से कोई लिंक निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जस्ट यस, मान लो ये एक लिंक है, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है। ठीक है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रही है?
यस, दिख रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। कैसे डाउनलोड करना है, जैसे आपको किसी ने लिंक भेजा, आपको क्रिएट वैलेट आईडी करना है। हो गई क्रिएट, ये आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसको कॉपी मत करना, ये तो आपके स्पॉन्सर की हो गई जिसने आपको भेजा है। ये आपकी नीचे बन गई है ऑरेंज कलर में, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है, दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। हो गया, देखो डुप्लीकेट सक्सेसफुली। अब आपको जाना है डाउनलोड में, ये नीचे बटन था। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल प्ले दबाते, एंड्रॉइड दबाते, आईओएस वाले आईओएस दबाते। ये गलती मत करना। गूगल प्ले पे पूरे फंक्शन अब नहीं ओपन हो रहे, टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आईओएस हो चाहे एंड्रॉइड हो, आपको क्लिक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से आपको ऑथोराइज किया जाता है डाउनलोड करने के लिए। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करते हो, वापस वही 4 ही ऑप्शन आने हैं। अब क्या करेंगे, जिनके पास एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड क्लिक करेंगे, जिनके पास आईओएस है, एप्पल है, वो आईओएस क्लिक करेंगे। गूगल प्ले क्लिक मत करना, खुल तो जाएगा लेकिन सारे फंक्शन ऑपरेट नहीं कर पाओगे। फिर बोलोगे सर मेरे पास दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। तो हमें एंड्रॉइड वाले को एंड्रॉइड क्लिक करना है, आईओएस वाले को आईओएस क्लिक करना है। क्लियर? इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जब रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद इस वॉलेट को जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 चीजें आएगी, क्रिएट वैलेट या फिर रिस्टोर वैलेट। आप नए हो आप इसलिए आपको क्रिएट वैलेट क्लिक करना है, और जो आपने कॉपी किया था आपका वैलेट ऑरेंज कलर वाला, उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको वहां पे आईडी पासवर्ड डालना है और अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही क्रिएट करोगे वहां पे आपको बैकअप आएगा। जैसे ही बैकअप को क्लिक करोगे गॉट इट आएगा, उसको क्लिक करने के बाद 12 फ्रेज आ जाएंगे जिसको हम सीड्स बोलते हैं। उसको स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट डाउन करना डायरी में, और जैसे जैसे क्रम वाइज बोलता है वैसे डाल दो। आपका वैलेट हो गया रेडी। वैलेट रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे सारी करेंसी है, बीपी, टीआरसी, ईआरसी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो करेंसी डालोगे। मिनिमम $100 और थोड़ी सी गैस फीस डालोगे। मान लो किसी ने टीआरसी में यूएसडीटी डाला तो आपको थोड़े ट्रॉन डालने पड़ेंगे। इस तरह से सारी प्रोसेस आपको करनी है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें बता दी गई है, और कुछ रह गया है तो हमारे कोर्स में से कोई बोल सकते हैं कि भाई अभी कुछ बताना बाकी है। कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को नहीं बताई हो। सर इस सेशन में सवाल जवाब नहीं करते हम लोग, सवाल जवाब आप अपने जिन्होंने इनवाइट किया है, जो आपके अपलाइन है, जो आपके लीडर्स है, उनसे करिए। अगर उनसे क्लियर नहीं होता है तब कॉन्फ्रेंस में आइए। सर वो कितने एमडी बनते हैं, वीपी बनते हैं, वो लिस्ट कहाँ पे देखना है सर? एक बार जरा ऑप्शन बता दीजिए ना फिर से। तो आपको जाना है प्रॉफिट में, ओके, तो दिख रहा है सुपर नोट कैश वाउचर, या ओके, अच्छा। जीरो दिख रहा है यहाँ पे, ये जीरो, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दिखा रहा है आज मेरा कोई रैंकिंग नहीं आया जीएम का, क्योंकि एक जीएम है एक वीपी है। यहाँ जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आज के ये डेली 1:30 बजे आता है। मेरा अगर दूसरा वैलेट दिखाऊंगा तो वहां मुझे 2 बार आया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। 17 को मिला है, 19 को मिला है $100। अरे ताऊ, सारा बिजनेस इतना बढ़िया कैसे चल रहा क्या? ये देखो, ये $200 आया है। कब कब आया है? डेली 1:30 बजे ये डिक्लेयर होता है कि कल किसका बिजनेस ज्यादा था, उसके हिसाब से रैंक मिलती है। 17 को मिला था 100 और 19 को मिला था 100, 18 को भी नहीं मिला और आज 20 को भी नहीं मिला। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे सारी रैंकिंग आ जाएगी, जीएम की, वीपी की, एसवीपी, ईडी, एमडी। क्लियर सर? ओके, तो दोस्तों सारा कुछ लगभग क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है।
अपने अपने लेवल पे स्टडी करो, समझो, जिन्होंने इनवाइट किया उनसे बात करो, कुछ अगर क्वेरी है तो क्लियर करो, और सब कुछ आपको बढ़िया लगता है तो देर मत करो, क्योंकि एक नई थीम है, ऐसी चीज दुनिया में किसी के पास नहीं है, और सामने से लोग आ रहे हैं, इतना बूम हो रहा है, और इंडिया सबसे पीछे है, छोटी छोटी कंट्री हमारे आगे। आज 20 दिन हो गए दोस्तों। तो इसी के साथ आज का इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।